जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को दिया। इस वक्त नाइट्रोजन अमोनियम की हालत में है, राइट? किस हालत में है? अमोनियम की हालत, और अभी स्टेबल नहीं हुआ। नाइट्रोजन कैन नॉट टॉलरेट एंड रिक्वेस्ट हाइड्रोजन or pull hydrogen's electron to restore its lone pair. कॉर्नर में जा रहा है। अब नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन रह गए हैं? 2, 1 हाइड्रोजन बाहर आ गया। यानी पहले स्टेप में यहां से Cl माइनस बाहर हुआ और अब H प्लस बाहर गया। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन इसका लिखने की कोशिश करूं, C2H5Cl plus NH3 gives C2H5NH2 liberating HCl। अब यहाँ दो बातें तुम्हें अपने जहन में बिठा लेनी है। ये रिएक्शन एसोसिएट कर रहा है विद द रेफरेंस ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ हैलोजन अल्केन, व्हिच इज व्हाई आई एम, उस वक्त इसीलिए इसको नहीं बताया था कि आप पहले मैकेनिज्म को रिवाइज करें, उसके बाद फिर आगे चलें। यहाँ देयर इज वन डैश बिटवीन, इसको CN नहीं कंसिडर करना, ओके। अरे ये रिएक्शन, अगर मुझे इफ आई जस्ट वांट दिस प्रोडक्ट, then this ammonia should be excess. अमोनिया अगर एक्सेस होती है तभी ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अमोनिया लिमिटिंग होती है, so this reaction continues making some unwanted products due to local action of a nucleophile. Some unwanted products due to local action of nucleophile, that is तो अब क्या होगा? क्या इसने अपना लोन पेयर रिस्टोर कर लिया था प्रीवियस प्रोसेस में? इफ यू कैन सी दैट, यस, इसने हाइड्रोजन को निकाल कर इन फॉर्म ऑफ H प्लस अपना लोन पेयर रिस्टोर कर लिया था। तो इस सूरत हाल में अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग होगा, रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करेगा। This compound, which is product of first reaction, ये रहा, this will start attacking on, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो CH3 CH Cl, इसमें तो अभी तक पोलैरिटी मौजूद है ना, this can attack on this। बाकी प्रोसीजर उसी से होगा। अटैक करने के बाद अब मैं इसमें मैकेनिज्म एक में दिखा लेता हूँ, उसके बाद वालों में नहीं दिखाऊंगा, और से देखो। अटैक करने के बाद C2H5 NH ये दोबारा से डेटिवली कनेक्ट होगा
CH3 कर लेता हूँ उसे डायरेक्ट। तो यानी इस स्टेप में फिर क्लोरीन बाहर चला गया। अभी एक फ्रेश मॉलिक्यूल था जो कंटेनर में मौजूद था, और नाइट्रोजन फिर अमोनियम बनने गया। नाइट्रोजन अमोनियम कब बनता है? जब वो चार तरफ से बॉन्ड हो जाए, यूनिटेटिवली पार्टिसिपेट करने लगे। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया। दिस इज अ ट्रांजिशन मैंने बनाया नहीं, खैर दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन नाइट्रोजन नीड्स टू रिस्टोर इट्स लोन पेयर, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा C2H5NH, लोन पेयर रिस्टोर, C2H5 is left ultimately। पहले ही क्या बना था फर्स्ट स्टेप में? कंडीशन ये अल्कोहलिक हो सकता है स्लाइटली, बस एक्वस अल्कोहलिक लिख लो बेहतर है। अब देखो पहले ही क्या बना, इसका नाम इथाइल अमाइन। अब क्या बना, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, इसको कह सकता हूँ डाई इथाइल। यानी अब मैं, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा था, दूसरा रिएक्शन ये लिख सकता हूँ C2H5Cl प्लस C2H5NH2 makes C2H5 taken twice NH plus HCl। अभी लोन पेयर अभी भी जिंदा है। अच्छा, क्या इसके पास अभी मजीद हाइड्रोजन अवेलेबल है? यस। तो एक नए मॉलिक्यूल के साथ फिर अटैक करेगा, C2H5 टाइम्स 2NH, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, राइट, और फिर एक और इथाइल को अपने साथ जोड़ लेगा अपॉन द बेसिस ऑफ द सेम मेथड। अब इसका नाम क्या बनेगा? ट्राइथाइल अमाइन। बाउंड अभी भी स्टेबल हो चुका है। क्या अभी भी लोन पेयर बाकी है? क्या अभी भी सिग्निफिकेंट? जब तक लोन पेयर मौजूद है, जब तक वो फुल्ली एकोमोडेट नहीं कर लेता, जब तक इसको कहीं एडजस्ट नहीं कर दिया जाता, जब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। INCl C2H5 टाइम्स 3N, और अब ये बनाएगा C2H5 टाइम्स 4, यानी अब इसका डेटिव बॉन्ड बन गया, इसको टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन कह सकते हो। अभी सिस्टम में मौजूद है क्योंकि रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, तो क्लोराइड आयन इसके साथ लग जाएगा, प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ। ये क्या बन जाएगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इज दैट मेकिंग सेंस?
Please write me in the chat box. किसी भी स्टेज का रिएक्शन? Yes, because it has no hydrogen left, which is why it is turning into ionic compound. Please respond me in the chat box so that जो लेट कमर्स हैं वो चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं कोई सवाल if they have missed anything. हाँ जी, सो रहे हैं सब? सोते हुए बच्चों, अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ इसे, ये तुम्हारे रिपीट करता हूँ एक छोटी सी बात. अच्छा, और बाकी सबको क्लियर है? खासा चलान चाहते हैं कि लास्ट वाले रिएक्शन को एक दफ़ा, पहले तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल थी, अब नहीं है. सॉरी, इट वॉज अ डिसकनेक्शन, लेकिन इट इज सेव्ड ऑन द वीडियो, तो तुम उसमें से भी देख सकते हो. एक मिनट पहले मैं इसको बता रहा था. C2H5Cl, CH3HCl, N lone pair, C2H5 thrice. Polarity, permanent dipoles, attack on this. अब इंटरमीडिएट कैसा बनेगा इसका? CH. अब तुम ये देखो, सारे SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्लोरीन चला गया, और ये ट्रांजिशन बनने की वजह बिकॉज ऑफ, तो बताएगा मुझे इंटरमीडिएट बनने की वजह? एक मिनट, अभी इसके पास क्लोन पेयर है C2H5 थ्राइस. वन CH3 ओनली, क्या मतलब? ये तो देखो ना, ये तो क्लोरो इथेन है. ओके, थ्राइस. वन नहीं, ये थ्राइस ही लिख रहा था, वो हैंग हो रहा है. हाँ बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये ट्रांजिशन बनने की वजह ड्यू टू लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है. सिर्फ एक ही तरफ से CH3 ग्रुप उसको सपोर्ट कर रहा है. और अब अगर CH3 CH
H dative bond N plus C2H5। और इस स्टेप में कौन बाहर आया? Cl माइनस। नाइट्रोजन के पास कोई अवेलेबल नहीं है कि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सके, तो मजबूरन स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस क्लोराइड आयन और बनाएगा क्या? अब ये भी एक C2H5 ग्रुप है, मैं सबको कलेक्टिवली लिख लेता हूँ C2H5 टाइम्स 4 N प्लस Cl माइनस। नाम क्या हुआ? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। Is that making sense to everyone? Hmm? Okay. Now, if I ask you, शाबाश, मुझे 5 रिस्पॉन्सेस मिल गए 19 में से, 19 भी नहीं 17 में से, क्योंकि एक मैं हूँ और एक हमारे होस्ट साहब हैं। Why the sign is shown? Sign is showing that two of the electron of nitrogen are given or shared between nitrogen and ethyl group. इथाइल तो उसको एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसका तो ऑप्टेट कंप्लीट हो रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। ठीक है जनाब। अब अगर मैं क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ही ना बेटा। अब ये पॉजिटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको पॉजिटिव कर रहा है, क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नाइट्रोजन नहीं चाहता था ये कहना, वो अपनी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन मजबूर है अपने लोन पेयर से। लोन पेयर इतने शरारती, इसे मकरूज कर बैठे। ओके। अब अगर मैं तुमसे पूछूं what will happen? CH2Cl reacts with water, which is also having two lone pairs. क्या तुम इसके मैकेनिज्म और प्रोडक्ट को मुझे बता सकते हो? You have 3 minutes to do that. बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है इसका भी।
शाबाश, इतना और मैकेनिज्म शो करो वनीजा, व्हाट्सएप करो ड्रॉ करके. Merrily, you will find this class on YouTube channel of Wales College. There you can revise it. मुशबार का आंसर आ गया मेरे पास. मनीषा का आंसर आ गया मेरे पास. अजीज मियाँ का आ गया. अजान का भी आंसर आ गया. चलो, मैकेनिज्म मैं ड्रॉ करता हूँ उन बच्चों के जिन्होंने मुझे आंसर नहीं किया. जो बच्चे नाराज हैं, नाराज ही हैं तभी आंसर नहीं कर रहे हैं. शाबाश. लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस का साइन किसी ने लगाया है. यस, एक ने लगाया. ठीक है. नहीं बेटा, अगर दोबारा रिएक्शन होगा तो ये इसको ईथर बना देगा. हसन का आंसर भी आ गया मेरे पास. शाबाश. दिस बिकम्स ईथर. वो दोनों लोन पेयर को दे दिया. डेटिव एक बनता है, डेटिव दो नहीं बना सकता कोई. लेकिन बहरहाल पहले ये ईथर बनाएगा. देखो कैसे. एक लोन पेयर चले जाने के बाद इतनी सकत नहीं रहती कि दूसरे लोन पेयर के साथ भी. ये नहीं बुलाने को. ये तो है ही पोलर. लेकिन एक से ज़्यादा लोन पेयर इंगेज नहीं कर सकते जब डेटिव पे जाएगा. तो CH3 CH अटैक करने के लिए पूरे वाटर के साथ आएगा. रीअरेंजमेंट पर CH
H O plus एक लोन पेयर है H and H, one of the hydrogen is lost। कहने का मकसद, मुझे जो उसको पढ़ाने का मकसद है, तुम याद रखो कि पानी से भी कम दोनों लोन पेयर रिस्टोर कर, दिस इज इनफ। ठीक है, हाँ बेटा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव साइन आया लेकिन वो रिस्टोर हो गया भाई। और भी हो सकता था रिएक्शन, लेकिन हमने नहीं चाहा कि रिएक्शन हो मजीद, मैंने इसी स्टेज पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा रिएक्शन या दूसरा मैकेनिज्म, एस्टर फॉर्मेशन। ये भी इसी आइडिया के ऊपर चल रहा है। ये देखिए, C2H5O-H, C, इसमें इस स्टेज में इसमें पढ़ा रहा हूँ कि अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड केमिस्ट्री आनी है, लेकिन अल्कोहल इसमें, अच्छा इस वक्त मैं इसको ये अज्यूम कर लूँ, ये पार्शियल नेगेटिव है, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक हुआ, इंटरमीडिएट क्या बनना चाहिए? अटैक होते ही ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को चुराकर नेगेटिव आयन बनने की कोशिश की, और यहाँ से ऑक्सीजन ने एक डेटिव लिंक डेवलप किया। एक लोन पेयर बाकी है इसके पास, लेकिन ऑक्सीजन मजबूर है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इस वक्त OH इस मौके से फायदा उठाएगा, और ये इसका समझ लो कि ये इसका ट्रांजिशन, सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन, OH ने फायदा उठाया, और जैसे ही OH बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन चुराया था वो उसको वापस देना पड़ेगा। अब मेरे पास रीअरेंजमेंट के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, OH C2H5, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? प्लस का। अब ऑक्सीजन ने सोचा कि आई शुड बेटर रिस्टोर माई लोन पेयर by pulling out electron out of hydrogen, making hydrogen positive ion. So this becomes C2H5O। इस मैकेनिज्म को तुम कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ऐड हुआ, बाद में एक कंपाउंड बाइकोटा क्या हुई इसकी, एक कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। चलो अब ये मैकेनिज्म तुम करके दिखाओ। यस ऑब्वियसली
H2SO4 catalyst है with heat and reflux. इसका मैकेनिज्म बनाइए. शाबाश. दोनों साइड पे एक ही अंदाज में काम चलेगा. जरा आंखें खोल के हेलो. क्वेश्चन सबके पास है मौजूद. CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेन डाइओइक एसिड बनाया था मैंने. शाबाश. इसका आंसर मुझे जल्दी से भेजो व्हाट्सएप पे मैकेनिज्म समेत. अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास किसी का. इन दोनों रिएक्शन को आज हमने देखा है. देखो दोनों का मैकेनिज्म कितना एक जैसा है, फेमिलियर है, सिमिलर है.
एक बच्चे का आंसर आ गया मेरे पास। शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बस प्रोडक्ट दिखा दीजिए, कैसे मैकेनिज्म के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचे। आंसर नहीं आ रहा यार। प्रोडक्ट मेरे पास कुछ अब आने शुरू हुए आंसर, जब मैंने शुरू कर दिया। तीन बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। दोनों तरफ एक साथ निकाल दो। ठीक है बच्चों, कल मजीद आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, डिवीजन कंप्लीट करते हुए। थोड़ा सा रिकैप कीजिए, क्लास 6 की बुक्स को उठाइए। अच्छा हाँ, एक मुझे रिएक्शन और कराना है, कल टेस्ट करवाने हैं, कल तमाम सब्सटेंसेस के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कल हमारा एएस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको रिकैप कीजिएगा, प्रोसीजर्स को देखिएगा और अपडेट कीजिएगा मुझे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।